होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों की नाई आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के एक एक खलिहान पर छिनाल की कमाई आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रैम मिस्र में लौट जाएगा और वे अश्शूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाख मधु अर्घ जानकर न देंगे और न उनके बलिदान उसको भाएंगे, वरन शोक करने वालों की सी भोजन वस्तु ठहरेंगे। जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे। उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी। वह यहोवा के भवन में न आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे सत्यानाश होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहां मर जाएंगे और मिस्री उनकी लोथे इकट्ठी करेंगे और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेगी और उनके तंबुओं में झड़बेरी उगेगी। दंड के दिन आए हैं, पलटा लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल यह जान लेगा कि उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बाबला ठहरेगा। एप्रैम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ तो है, भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहेलिये का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हुए हैं, सो वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। मैंने इस्राएल को ऐसा पाया था जैसा कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखों की दृष्टि थी जैसी अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने तय उन वस्तु को अर्पण कर दिया जो लज्जा का कारण है और जिससे वे मोहित हो गए थे। उसी के समान घिनौने हो गए। एप्रैम जो है उसका विभव पक्षी की नाई उड़ जाएगा। न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने लड़के बालों का पालन पोषण कर बड़े भी करे, तो भी मैं उन्हें यहाँ तक निर्वंश करूंगा कि कोई भी न बचेगा, और जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा तब उन पर हाय होगी। जैसा मैंने सोर को देखा वैसा एप्रैम को भी मनभाव स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उससे अपने लड़के बालों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनकी दंड दे। तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रियां के गर्भ गिर जाए और स्तन सूख जाए। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, क्योंकि वही मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रैम मरा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनके फल न लगेगा, और चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे अन्य जातियों के बीच मारे मारे फिरने वाले होंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे।
परंतु जो जो उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरती आई वैसे वैसे वे सुंदर लाटे बनाते आए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब तो वे कहेंगे कि हमारे कोई राजा नहीं है। कारण यह है कि हमने यहोवा का भय नहीं माना, सो राजा हमारा क्या कर सकता है। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरे की नाई दंड फूल फलेगा। सामरियों के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे। और उसके पुजारी तो उसके कारण मगन होते थे, उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे कि वह उसमें से उठ गया है। वह यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा। एफ्रेम लज्जित होगा और इस्राएल भी अपनी युक्ति से लजाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा और आवेन के ऊंचे स्थान जो इस्राएल का पाप है वे नाश होंगे और उनकी वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊंट कटारों के समान उगेंगे। उस समय लोग पहाड़ों से कहेंगे कि हमको छिपा लो और टीलों से कि हम पर गिरो पड़ो। हे इस्राएल, तू गिबा के दिनों से पाप करता आया है। उसमें वे ठहरे रहे ताकि वे कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ न दूंगा और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कि वे अपने दोनों अधर्मों के संग जूते हुए हैं। और एप्रेम सीखी हुई बचिया है जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा और यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। धर्म का बीज बो, तब करुणा से अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है ताकि वह आए और तुम्हारे ऊपर धर्म बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल तो जोता है और अन्याय का खेत काटा और धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ कि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तेरे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तेरे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेतवेल नगर युद्ध के समय शलमन से नाश किया गया, और उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। इस प्रकार का व्यवहार बेतल भी तुमसे तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण करेगा। भोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। जब इस्राएल लड़का था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुला लाया, परंतु जैसे वे उनको बुलाते थे वैसे वे उनके सामने से भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए, और मैं एप्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिया फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उसका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वह मिस्र देश में लौटने न पाएगा। अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। और तलवार उसके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नाश करेंगे, और यह उनकी युक्तियों के कारण से होगा।
मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है। यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे प्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं तुझे शत्रु के वश में क्यों कर दूं? मैं तुझे क्यों कर अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोयीम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा और न मैं फिर कर एप्रैम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। मैं क्रोध करके न आऊंगा। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे। वह तो सिंह की नाई गरजेगा और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। वे मिस्र से चिड़ियों की नाई और अश्शूर के देश से पंडुक की भांति थरथराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरानों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। एप्रैम ने मिथ्या से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वासयोग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहा है।